रहीम स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टू सैम्पल प्रोपोर्शन। अभी तक स्टूडेंट हमने जो पढ़ा है उसमें हमने क्या पढ़ा है कि सिंपल प्रोपोर्शन पढ़ा है, सैम्पल प्रोपोर्शन, जिसमें हमारे पास ओनली वन पॉपुलेशन होती थी, उसी में से हम प्रोपोर्शन अपना कलेक्ट करते थे, सैम्पल साइज हमें गिवन होता था और केस दिया जाता था विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। अब स्टूडेंट क्योंकि हम प्रॉपर्टीज इसके डिस्कस कर चुके हैं, अब हमने देखना है कि डिफरेंस बिटवीन द टू सैम्पल पॉपुलेशंस हैं कि अगर आपको दो पॉपुलेशंस गिवन है, उसमें से आपने दो प्रोपोर्शंस फाइंड करनी है, दो सैम्पल साइज आपको गिवन होंगे, तो आपने उसको कैसे सॉल्व करना है, तो ये मैं आपको बताऊंगी आज। प्रॉपर्टीज़ इसकी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बोर्ड पे, वो आप चेक कर सकते हो। हम स्टूडेंट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल आपके पास है 11.14 तो कहते हैं लेट P1 जो है रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शन ऑफ ऑड नंबर्स, इंटरेस्टेड यूनिट्स मस्ट बी गिवन। ठीक है, ऑड नंबर्स है एंड 2 हमें गिवन है, सिलेक्टेड विद रिप्लेसमेंट केस है। ठीक है, आपने दो चीज़ें देखनी होती है, एक इंटरेस्टेड यूनिट्स इसमें देखने हैं जो कि ऑड नंबर्स हैं, एंड विद रिप्लेसमेंट आपने वैल्यू लेनी है जो कि N1 हमारे पास क्या होगा इज इक्वल्स टू 2 होगा फ्रॉम अ फिनाइट पॉपुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ 4 and 5। सिमिलरली लेट P2 जो है रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शन ऑफ ऑड नंबर्स इन अ सैम्पल साइज आपको गिवन है, ये भी ऑड नंबर्स आपको गिवन है, एंड सेलेक्टेड एट विद रिप्लेसमेंट आपके पास है फ्रॉम अनदर फिनाइट पॉपुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ 2, 3 and 6 फ्रॉम अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। हमने डिफरेंस करना है एंड वेरीफाई करना है ये चीज़ जो इन्होंने गिवन दी गई है। अब स्टूडेंट एक चीज़ तो आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने दो चीज़ें दी हैं, एक तो ऑड नंबर्स उन्होंने क्या आपने दोनों पॉपुलेशन में देखने हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो हमें करेक्टर गिवन है ये सेम गिवन हो, ये आपको डिफरेंट भी गिवन हो सकता है पॉपुलेशन में से, और साथ में आपको क्या गिवन होगा विद रिप्लेसमेंट केस है। ठीक है, हमने देखना है कि केस कौन सा गिवन है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए हमारे पास N2 गिवन है, स्मॉल एन सैम्पल साइज गिवन है, पॉपुलेशन हमें गिवन है। हमने लेना है सैम्पल साइज 4 यूनिट्स बनेंगे, 4 यूनिट्स आपने बनाने हैं, हमने 4 को डिवाइड करना है, एंड जो कि आपके पास क्या है 2 है, तो ये 2 इट्स मीन आपने ईच एंड एवरी वैल्यू को 2 टाइम लिखना है। जिस तरह 4 4 5 5 लिखा है, फिर आपने 2 को अगेन डिवाइड करना है 1, इट्स मीन आपने ईच एंड एवरी वैल्यू को 1 टाइम लिखना है। ये सैम्पल बन गया और ये फाइंड किया प्रोपोर्शन। अच्छा, प्रोपोर्शन आप कैसे फाइंड करते हो, x डिवाइडेड बाय n होता है, इट्स मीन इंटरेस्टेड यूनिट्स डिवाइडेड बाय टोटल। इंटरेस्टेड यूनिट्स क्या है, ऑड नंबर्स हैं। अब देखिए इनमें कोई ऑड नंबर्स है, नो ऑड नंबर, तो 0/2 इट्स मीन 0 के इक्वल होगा। यहाँ एक ऑड नंबर है तो 1/2 आ गया, यहाँ पे एक नंबर है और 1/2 है, यहाँ पे दो ऑड नंबर्स हैं तो 2/2 इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो ये आपके पास प्रोपोर्शन आ गया। सेम यही सिचुएशन स्टूडेंट आपने करनी है पॉपुलेशन 2 के लिए, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन डिफरेंट है, बाकी आपके पास सैम्पल साइज 9 बनेंगे और आपने सेम ऐसे ही बनाना है, टोटल एन पे डिवाइड करना है 3, तो आपके पास आंसर आएगा 3। इट्स मीन ईच एंड एवरी वैल्यू को आपने कितनी बार डिवाइड करना है, 3 टाइम लिखना है। ये 2 2 2 3 3 3 6 6 6, इसी तरह आप इसको अगेन पॉपुलेशन पे डिवाइड करोगे 1 आएगा, इट्स मीन ईच एंड एवरी वैल्यू को आपने 1 टाइम लिखना है। 2 3 6 2 3 6 एंड 2 3 6। आपने अगेन प्रोपोर्शन फाइंड करना है इंटरेस्टेड यूनिट्स डिवाइडेड बाय एन, जो कि इंटरेस्टेड यूनिट्स आपके पास क्या है, और नंबर्स हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने वो ले लेनी है वैल्यूज़ P1 की, और यहाँ पे आपने ले लेनी है वैल्यूज़ P2 की। अब हमने क्या करना है, फाइंड करना है डिफरेंस 0 0 0 0। अगेन ये देखिए आप 0 0 का डिफरेंस ले रहे हो, 0 आ रहा है, 1 2 0 ले रहे हो 1 2 आ रहा है, 1 2 अगेन 0 ले रहे हो तो 1 2 आ रहा है, 1 0, ये हमारे पास डिफरेंस आ रहा है। इसी तरह सारे आपने डिफरेंस जो हैं इस तरह के टेबल में आपने वैल्यूज़ लेनी है। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, अब हमने देखना है कि -1 कितनी टाइम आया है, -1/2 कितनी टाइम आया है, 0 कितनी टाइम आया है, 1/2 एंड 1 कितनी टाइम आया है, एंड टोटल वैल्यू जो हमारे पास बनेगी वो क्या बनेगी, 36 बनेगी। अब स्टूडेंट आपने प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी है, इट्स मीन आपने टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ से डिवाइड कर देना है। अब हमने इन डिफरेंस को एंड प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी डिफरेंस का स्क्वायर लेके हमने मल्टीप्लाई करना है, जो कि हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। फार्मूलाज आपके फिक्स गिवन है आपको, ये आपके पास क्या हैं फार्मूलाज, आपने वैल्यूज़ लिखनी है, आंसर ले लेना। इसी तरह सिग्मा स्क्वायर जो आपके पास आ जाएगा, ये आपने वैल्यूज़ आंसर लिखने आ जाने। अब वेरिफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और वेरिफिकेशन में एक चीज़ आपने नोट डाउन करनी है कि अगर आपके पास आंसर इक्वल आ रहे हैं तो इट्स मीन आपने कोई मिस्टेक नहीं की। अगर आंसर इक्वल नहीं आ रहे, डिफरेंस आ रहा है, इट्स मीन यू आर डूइंग सम मिस्टेक इन द क्वेश्चन, तो वो आपने करेक्ट करनी है। आपने वेरिफिकेशन के लिए, बिकॉज विद रिप्लेसमेंट केस है
तो ये पी एंड क्यू जिस तरह हम फाइंड करते हैं ना, ये वो वैल्यू हमारे पास है। यहाँ भी पी क्यू, और क्यू हमारे पास होता है 1 माइनस पी के, तो सेम उन्होंने पी की जगह जो है पाई ले ली है, बाकी आपके पास सेम वैल्यूज़ हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आपको करवा देती हूँ, जो कि आपके पास क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हमारे पास मीन एंड वैल्यूज़ गिवन है, फॉर एग्जांपल जिस तरह आपको पी गिवन है, ये आपको सर्टेन टीवी प्रोग्राम्स आपको बता रही हैं, ठीक है, फॉर द वुमेन आपको गिवन है, P2 गिवन है, देन वो आपको कह रहे हैं कि मैन एंड वुमेन। अच्छा, एक और चीज़ स्टूडेंट याद रखनी है, अक्सर एग्जाम्स में क्या होता है, फर्स्ट मैन दिया ना, सेकंड वुमेन देना, तो आपने तादाद भी N1 एंड N2 जो है ना वो भी आपने देखना है कि मैन जो है वो आपके पास N1 है एंड वुमेन जो है N2 है, एंड हमारे पास P1 एंड P2 जो है आपके पास गिवन है। आपने ध्यान रखना है कि आपके पास अक्सर वुमेन एंड मैन के जो सीक्वेंस होता है वो चेंज कर दिया जाता है। अब आपको फार्मूलाज तो आते हैं, आप सिंपली वैल्यूज़ निकालें और आंसर लेने सिग्मा एंड वेरिएंस का। तो आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है, आप मुझे बता सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सब स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सकें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।